Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history. Lesson 1. Name of the chapter is the French Revolution and it's a part 6th of this chapter. Student, it's a part 6th of this chapter. ये 6th part है and before this we have read, हमने ये पढ़ा था that in the constitution political right were given only to the richest section. और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो संविधान बना था 1791 का फ्रांस में, तो उसमें जो है जो अमीर लोग थे उनको ही पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए थे. सो द पीपल वर एंग्री, जो लोग थे वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने क्या, दे स्टार्टेड टू फॉर्म द एसोसिएशन एंड द क्लब्स, और उन्होंने क्लब बनाने शुरू कर दिए थे. एंड वन ऑफ देम क्लब वाज जैकोबिन क्लब, उनमें से एक क्लब था जैकोबिन क्लब था. एंड देयर ड्रेस कोड वाज दैट दे वोर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, और जो है लंबी धारियों वाली पैंट पहनते थे वो लोग. और जो रिचर सेक्शन के लोग थे स्टूडेंट, वो जो थे नी ब्रीचेस पहनते थे, घुटनों तक जो है वो पैंट पहनते थे. सो नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इट वाज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर wielded बाय द wearer ऑफ नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस पहनते थे. wearer होता पहनने वाले, नी ब्रीचेस जो घुटनों तक पहनते थे. इट वॉज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर, कहते अब ये टाइम आ गया था कि उनकी पावर को एंड कर, वो जो है पावर को एंड कर देंगे जो नी ब्रीचेस जो है पहनते थे. दीज जेकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंट क्लोटर्स, और ये जो जेकोबिन थे, जेकोबिन जो है वो सेंट क्लोटर्स के नाम से जाने लगे. और इसका मतलब क्या होता था, लिटरेरी मीनिंग स्टूडेंट ये था, दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो बिना नी ब्रीचेस की पैंट पहनते थे, जो लॉन्ग ट्राउजर पहनते थे. सेंट क्लूटर्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, और जो सेंट क्लूटर्स मैन थे, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, वो रेड कैप पहनते थे. और ये सिम्बलाइज क्या करती थी, लिबर्टी करती थी कि वो आज़ाद हैं. वुमेन हाउवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, और जो वुमेन्स थी, जो औरतें थी, उनको कोई जो है उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो भी ऐसा करें. In the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of large number of Prussians. In summer of 1792, और 1792 में क्या हुआ स्टूडेंट, जैकोबिन ने प्लान किया एन इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्रुशियन who were angered by the short supply and high price of food. तो जैकोबिन क्लब ने जो प्लान किया, उन्होंने बगावत की ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्रशियन, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रशियन थे उन्होंने बगावत की, जो बहुत गुस्से में थे. और वो गुस्से में क्यों थे स्टूडेंट, बाय द शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि बहुत शॉर्ट सप्लाई आ रही थी उनके पास भोजन की, और हाई प्राइसेस ऑफ फूड, जो फूड था उसका रेट बहुत ज़्यादा था और कि उसकी सप्लाई भी बहुत कम थी. इसलिए जो है जैकोबिन के जो मेंबर थे उन्होंने बगावत की. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टोलरिस, और 10 अगस्त को क्या हुआ स्टूडेंट, दे स्टॉर्म द पैलेस, वो जो है टुलरी के महल में जो है घुस गए. मैसेक्ड द किंग्स गार्ड, और जो राजा के गार्ड्स थे उनको जो है उन पे जो है अत्याचार किए, उनको किल कर दिया, मर्डर कर दिया. एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज ए होस्टेज फॉर सेवरल आवर, और कुछ घंटे तक उन्होंने राजा को भी जो है होस्टेज कर दिया, बंदी बना दिया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, लेटर द असेंबली वोटेड, फिर बाद में क्या हो, असेंबली ने क्या कहा, इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, कि जो रॉयल फैमिली है, जो राजा का परिवार है, उसको भी जो है कैद में डाल दो. इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट. और उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, जिसकी 21 साल की एज थी, उसके पास कितनी भी वेल्थ थी ये कोई मायना नहीं था, गॉट द राइट टू वोट, और उनको वोट डालने का अधिकार मिल गया. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जब नई एक इलेक्टेड असेंबली बनी उसको कन्वेंशन बोला गया. तो पहले वो नेशनल असेंबली थी, और बाद में जो है फिर उन्होंने क्लब बनाने शुरू किए, और उसके बाद जो है उन्होंने जो नई इलेक्टेड असेंबली बनाई तो उसको कन्वेंशन बोला गया. ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड मोनार्की, और 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, और फ्रांस को जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया गया. एज यू नो ए रिपब्लिक इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, कहते आप सबको पता है कि रिपब्लिक क्या होता है स्टूडेंट, रिपब्लिक इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. रिपब्लिक जो है एक किस्म की सरकार होती है जहाँ पे लोग जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है उसका हेड भी होता है, लोग जो है गवर्नमेंट को चुनते हैं और गवर्नमेंट का उसमें हेड भी होता है. देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, और उसमें ऐसे नहीं होता कि हेरिडिटरी मोनार्की है
कि आगे जो है डायनेस्टी चलती रहती है, आगे वंश चलता रहता है, वो इलेक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि एक राजा का बेटा जो है राज कर रहा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा, ऐसे नहीं है। तो देर इज़ नो हेरिडिटरी, वहाँ पे हेरिडिटरी नहीं था, वहाँ पे रूलर को जो है इलेक्ट किया जाता था, चुना जाता था, ना कि वो वंश के अकॉर्डिंग जो है चलता था। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज, कहते यू कैन ट्राई, तो आप ट्राई कर सकते हो, कुछ और भी कंट्रीज को देख सकते हो दैट आर रिपब्लिक्स, एंड इन्वेस्टिगेट, कि जो रिपब्लिक हो, और इन्वेस्टिगेट करो व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो, और ये जो है इंक्वायरी करो कि वो कब और कैसे जो है रिपब्लिक बने। मोनार्की होता है, एक ही राजा होता है, और वो हेरिडिटरी होता है कि आगे जो है उसकी आने वाली संतान ही राज करती है। लेकिन जो रिपब्लिक होता है उसमें जो है राजा को उसमें जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है, और उसकी हेड को भी पब्लिक इलेक्ट करती है। लुइस 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, और कहते लुइस 16 जो राजा था स्टूडेंट, वहाँ का फ्रांस का जो राजा था, उसको डेथ हो गई, उसको जो सज़ा मिल गई डेथ की। लुइस 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason, उसको धोखाधड़ी के केस में जो है उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड, और 21 जनवरी 1793 को स्टूडेंट उसको जो है ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उसको जो है मार दिया गया, उसको जो है फांसी दे दी गई। ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, लोगों के सामने जो है उसको जो उसकी हत्या कर दी गई। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, लोगों के सामने। प्लेस, और कौन सी जगह पे उसकी हत्या कर दी गई स्टूडेंट? प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड, इस जगह पे उसको जो है मार दिया गया जान से। द क्वीन मैरी एंटोनियन मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और जो उसकी वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोनियन, उसके साथ भी वही किया, उसको भी पब्लिकली जो है उसको जान से मार दिया गया। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द रीन ऑफ टेरर। टेरर होता है डर, रीन होता है जो राज्य था, जब पूरे उसमें राज्य में जो था एक भय था। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रीन ऑफ टेरर। स्टूडेंट जो 1793 से 1794 तक का पीरियड था, टाइम था, वो क्या था स्टूडेंट? रीन ऑफ टेरर, कि उसमें बहुत ही एक डर था, सब में भय था, भय का एक जो दौर था वो। रॉब्सपायर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉब्सपियर कौन था? जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। रॉब्सपियर ने एक पॉलिसी को अपनाया, उसने क्या था? सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की और पनिशमेंट जो है लोगों को देने की कोशिश की। ऑल दोज हुम ही सा एज ए बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, ऑल दोज हुम ही सा, जो भी थे जिसको वो देखता था कि वो दुश्मन थे, ऑल दोज ही सा एज ए बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जिनको उन्होंने देखा कि वो रिपब्लिक के जो हैं एनिमीज़ हैं, रिपब्लिक के अगेंस्ट हैं, और एक्स नोबल्स हैं, जो पहले के नोबल्स थे, जो क्लर्जी थे, मेंबर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, या इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, और जो मेंबर थे उसकी अपनी ही पार्टी के मेंबर थे लेकिन वो उसके मेथड्स के साथ एग्री नहीं थे, तो वो अरेस्टेड किए गए, उसको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन किया गया। देन ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसके बाद जो है ट्रिब्यूनल से जो है उनका जो है केस चलाया गया, केस दर्ज किया गया। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और अगर कोर्ट को लगता था कि ये दोषी हैं, दे वर गुलेटिन, तो उनको जो है गुलेटिन कर दिया जाता था। और स्टूडेंट गुलेटिन क्या था? द गुलेटिन इज ए डिवाइस, गुलेटिन एक डिवाइस थी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, और उसमें 2 ब्लेड होते थे। गुलेटिन एक डिवाइस थी जिसके अंदर 2 पोल होते थे, और उसके 2 पोल के बीच में एक ब्लेड लगा होता था। विद विच ए पर्सन इज बिहेडेड, जिससे जो है उस आदमी का जो है, दोषी का जो है सिर काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट, और इसका नाम जो है गुलेटिन इसलिए रखा गया क्योंकि इसको डॉक्टर गुलेटिन ने जो है इन्वेंट किया था, डॉक्टर गुलेटिन ने इसकी खोज की थी। रॉब्सपायर्स गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। रॉब्सपायर गवर्नमेंट, जो रॉब्सपायर की गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया स्टूडेंट? इशू लॉ, उन्होंने कानून बनाए प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, के प्राइजेस और वेजेस पे जो है मैक्सिमम सीलिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम रोक होनी चाहिए। मीट एंड ब्रेड व राशन, और मीट और जो ब्रेड था वो भी जो है राशन से मिलता था। पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटी, और पीजेंट्स को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया
कि वो जो है ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कर दें, सिटीज़ में जो है गेहूं को ट्रांसपोर्ट कर दें, एंड सेल इट एट ए प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसी दाम पे जो है उसको गेहूं को, अनाज को बेचा जाएगा। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और जो यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव, जो बहुत ज़्यादा महंगा वाइट फ्लोर था, सफ़ेद आटा था, उसको जो है बेचने के लिए जो है मना किया गया था, फॉरबिडन किया गया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एगलाइट। ऑल द सिटीजन, सारे जो सिटीजन थे, नागरिक थे, उनको ये कहा गया था कि वो खाएंगे, क्या खाएंगे, पेन डी एगलाइट। और ये क्या है, इक्वलिटी, ब्रेड की तरह ही एक चीज़ होती है स्टूडेंट, कि सबको ये बोला गया ये ब्रेड खाएंगे, जिसको जो है फ्रांस में जो है पेन डी एगलाइट बोलते हैं। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, और ये ब्रेड क्या है, किससे बनी होती थी, व्हीट से बनी होती थी, गेहूं से बनी होती थी। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सो टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच, और इक्वलिटी वहाँ भी दी गई कि जहाँ किसी को स्पीच देनी है उसमें भी जो है बराबर थे। एंड एड्रेस, और किसी को एड्रेस करना है, स्पीच करनी है, तो उसमें भी जो है बराबर थे सब। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर, और कहते ट्रेडिशनल, प्राचीन कहते हैं मॉन्सियर बोलते थे, सर, सर को बोलते थे मॉन्सियर, एंड मैडम, मैडम को बोलते थे मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटियन और सिटियने सिटीजन। तो कहते पहले जो थे वो सर और मॉन्सियर और मैडम बोला जाता था, मैन और वुमेन को, और लेकिन अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया था, अब बोलते थे सिटियन और सिटियने बोलते थे। सिटियन जो है सर को बोलते थे, सिटीजन जो है सिटियने बोलते थे वुमेन को। चर्चेज वर शट डाउन, और चर्चेज को बंद कर दिया गया, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स और द ऑफिसेस। चर्च को बंद कर दिया गया और उनकी जगह पे बैरक्स बना दिए गए, ऑफिसेस बना दिए गए। रॉब्सपायर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन। कहते रॉब्सपायर ने जो इस पॉलिसी को इस तरीके से लिया कि जो उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने भी डिमांड किया कि मॉडरेशन चाहिए। Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine. और फाइनली क्या हुआ स्टूडेंट, जो उनका लीडर था, ही वॉज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, और कोर्ट ने जो इसको दोषी माना, इन जुलाई 1794 को उसको अरेस्ट किया गया, और अगले ही दिन उसको जो है गुलेटिन में भेजा गया, सेंड टू द गुलेटिन, और उसको भी जो है जान से मार दिया गया, उसको भी किल कर दिया गया। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 6 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.